कल अपर मुख्य सचिव से बात हुई है और मैंने जो शिक्षकों की तात्कालिक समस्याएं हैं उसको पहले ही हमने उनको अवगत करा दिया। जब हम लोगों ने विभाग से ये कहा कि आपने स्थानांतरण सुविधा की दृष्टि से किया, लेकिन बहुत सारे शिक्षक अपने सुविधाजनक जगह का जो ऑप्शन दिए थे वहाँ न करके और दूर जगह कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी में जो कार्यरत हैं, संविदा पर आधारित जो शिक्षक हैं, उनको लेकर क्या अनुभव के आधार पर, जैसे 8 वर्ष की सेवा अगर किन्हीं की पूरी हो जाती है 11-12 के शिक्षकों को, तो बढ़िया उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में उनको हम आर्थिक लाभ देते हुए उनको प्रमोशन का लाभ दें। सबसे बड़ी मांग है कि जो हमारे विद्यालय शिक्षक अतिथि शिक्षक हैं, उन अतिथि शिक्षकों की सेवा की निश्चितता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटिंग्स को। मेरा नाम शेख है। बिहार में शिक्षकों को बड़ा तोहफा भी मिलने जा रहा है। बिहार में नई सरकार का गठन भी हो गया है। आपको बता दें कि शिक्षक नए साल में क्या खुश होंगे, क्या शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा, क्या शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेगा। तो तमाम चीजों को लेकर जो संविदा कर्मी है, जो कॉलेजों में संविदा आधारित कर्मी हैं, क्या उनका वेतन का भुगतान हो पाएगा, इन सभी चीजों को लेकर आपको बता दें कि जो शिक्षक एमएलसी हैं, आपको बता दें कि संजय सिंह जी, उन्होंने मुलाकात की है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की गई है। तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई है। संजय जी, मुलाकात की है आप, क्या बातें हुई हैं? देखिए, कल हम पहले से भी समय मांगे थे। कल अपर मुख्य सचिव से बात हुई है और मैंने जो शिक्षकों की तात्कालिक समस्याएं हैं उसको पहले ही हमने उनको अवगत करा दिया था। तो कल जो 2:30 बजे वो समय दिए, उसमें शिक्षा सचिव दिनेश कुमार और माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर सज्जन जी, दोनों को बुलाकर बैठाए हुए थे और बिंदुवार बात हुई। पहले तो स्थानांतरण पर बातें हुई हैं। स्थानांतरण पर उन्होंने कहा कि जो अंतर जिला स्थानांतरण का प्रोसेस शुरू है, हमने प्रखंड आवंटित कर दिया है। 31 दिसंबर तक हम उसको स्थानांतरण को कंप्लीट करेंगे। हम उनको विद्यालय भी चिन्हित करके उनको विद्यालय में पदस्थापित करेंगे। दूसरा, जो विदिन जिला जो स्थानांतरण होना है, जो पूर्व के स्थानांतरण में जब हम लोगों ने विभाग से ये कहा कि आपने स्थानांतरण सुविधा की दृष्टि से किया, लेकिन बहुत सारे शिक्षक अपने सुविधाजनक जगह का जो ऑप्शन दिए थे वहाँ न करके और दूर जगह कर दिए हैं। तो इन्होंने पोर्टल पर गिरभांश के रूप में एक हुआ था कि जो शिक्षक अपने स्थानांतरण से संतुष्ट नहीं है वो गिरभांश डाले, और वो डाला गया है। तो उस पर भी बहुत यथाशीघ्र स्थानांतरण की बात उन्होंने कही है एसीएस महोदय ने। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल जो अभी है कि जो वरीयता का को लेकर जो अधिसूचना जारी हुई है, तो उसमें प्रोन्नति के भी कुछ सवाल हैं। प्रमोशन और उसमें है क्या, मैं इसको मानता हूं, जैसे यूनिवर्सिटी सर्विस में भी होता है कि जो हायर पद की अर्हता रखते हैं उनको उस पर प्रोन्नति दी जाती है। इसको इस ढंग से हम समझते हैं कि यह अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन है, यह रेगुलर प्रमोशन नहीं है। जैसे 1 to 5 जो 6 to 8 की अर्हता रखते हैं उनको 6 to 8 में स्थानांतरण की बात की गई, प्रमोशन की बात की गई है। और जो 9-10 वाले जो 11-12 की अर्हता रखते हैं उनको 11-12 में प्रमोशन की बात की गई है। लेकिन 1 to 5 और 11-12 को की कोई चर्चा नहीं है। तो हम लोगों ने कहा है कि पूर्व में भी सरकार ने ऐसी नियमावली बनाई थी कि हम इतने अनुभव के आधार पर, जैसे 8 वर्ष की सेवा अगर किन्हीं की पूरी हो जाती है 11-12 के शिक्षकों को, तो बढ़िया उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में उनको हम कुछ आर्थिक लाभ देते हुए उनको प्रमोशन का लाभ देंगे। मिलेगा क्या? आश्वासन तो मिला है कि बिल्कुल हम इसको करेंगे। अच्छा, और 1 to 5 वालों को भी हम लोगों ने कहा है कि एक अनुभव के तहत उनको भी आप ये बढ़िया प्राथमिक शिक्षक का नामाकरण करते हुए और उनको भी एक वित्तीय लाभ दीजिए। तो इस पर भी सहमति बनी और उन्होंने कहा कि हम इसको करेंगे। लेकिन हमने एक बड़ा सवाल जो किया है कि जैसे राज्य के सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों को या फिर
हमारे विद्यालय प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, +2 विद्यालय में जो वेतनमान के शिक्षक हैं, उन वेतनमान के शिक्षकों को और राज्यकर्मी, इस राज्य के राज्यकर्मियों को जो एमएससीपीएस का लाभ, जो पूरे सेवा काल में 3 प्रमोशन का। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी में जो कार्यरत हैं, संविदा पर आधारित जो शिक्षक हैं, उनको लेकर क्या देखिए, वो कर्मी जो है? अतिथि शिक्षक, संविदा नहीं, उनको अतिथि अतिथि शिक्षक कहिए। शिक्षक, उसके बाद संविदा कर्मी भी है, बहुत लंबे समय से उनका। संविदा कर्मी है, हाँ, शिक्षक नहीं है। शिक्षक। शिक्षक गेस्ट, अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर के रूप में ही बहाल हैं हम्म, और बड़ी संख्या में है, क्योंकि ये 18-19 में जो पद यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने बहाली के लिए विज्ञापित किया था, वही बहाली अभी तक पूर्ण नहीं हुई है और इसके बाद लगातार शिक्षक जो पुराने हैं रिटायर कर रहे हैं, तो पद भी वैकेंट है। तो यूनिवर्सिटी की बाध्यता है कि वह अतिथि शिक्षक के रूप में ऐसे जो बहाल हैं पूर्व से, सबको वह फिर एक्सटेंशन देते हुए उनको वहाँ रिन्यूअल किया जाता है। संविदा कर्मी को वेतन भुगतान की बात तो सदन में कई बार उठी है। अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मी जो है उनको तो डेली वेजर के रूप में, जो आज के दिन अन्य राज्य कर्मियों में, राज्य के स्तर पर अन्य कार्यालयों में जो संविदा कर्मी बहाल हैं, उसी अनुरूप हम लोग विश्वविद्यालय के कर्मियों को भी जो संविदा पर बहाल हैं उनके लिए मांग करते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मांग है कि जो हमारे विद्यालय शिक्षक, अतिथि शिक्षक हैं, उन अतिथि शिक्षकों की सेवा की निश्चितता, सबसे बड़ी मांग है कि जो हमारे विद्यालय शिक्षक, अतिथि शिक्षक हैं, उन अतिथि शिक्षकों की सेवा की निश्चितता, अर्हता निर्धारित है, जिससे आप रेगुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज में टीचर बहाल कर रहे हैं, वही अर्हता ये रखते हैं, उसी आधार पर, उसी अर्हता के आधार पर ये लोग गेस्ट टीचर बने हैं। तो इनकी सेवा को सुनिश्चित कीजिए, मतलब 65 साल तक इनको उसी वेतन पर, जो मैक्सिमम 50,000 मिलता है, उसी वेतन पर इनको रहने दिया जाए। ऐसा सरकार से हम लोग लगातार मांग किए हैं और एक स्तर पर आश्वासन भी मिला था। यह केवल बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में तो ऐसा हो चुका है। कई राज्यों ने अपने अतिथि, ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, उनको वह 65 साल तक की सेवा उनकी सुनिश्चित कर दी है और 50,000 मैक्सिमम जो इनको मिलता है, जो यूजीसी ने निर्धारित किया है, उसके साथ डीए को भी, महंगाई भत्ते को भी जोड़कर उसने भुगतान का निर्णय लिया है, कई राज्य ने किया है। हम लोग उसी पर मांग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में फिर इसकी मांग करेंगे। और सही माने में ऐसे शिक्षकों को, चूंकि सरकार या यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से जो रेगुलर बहाली, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली की प्रक्रिया है, वह काफी लंबी और समय लगता है। इसलिए चूंकि ये यूजीसी की अर्हता के आधार पर ही ये अतिथि शिक्षक बहाल हुए हैं और यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के पहले जो विश्वविद्यालयों में चयन समिति का प्रावधान था एक्ट के तहत, उस चयन समिति के माध्यम से इनकी नियुक्ति हुई है। तो हम लोग यह भी मांग करते हैं कि इनको आप सामंजित, इनकी सेवा को सामंजित कर लीजिए, इनका सामंजन हो जाना चाहिए। सुना कि शिक्षक एमएलसी ने क्या कुछ कहा है, तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी है, वरिष्ठ एमएलसी हैं। और वित्त रहित शिक्षकों को लेकर क्या, हाँ, वित्त रहित शिक्षकों को लेकर क्या फैसला है? देखिए, चुनाव के पूर्व जो वित्त रहित शिक्षकों ने कई मजबूत संघर्ष खड़ा कर सरकार को आगाह किया था कि आप मेरी इस राज्य के, और हमने भी कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर सदन में भी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों उपस्थित थे और हम लोगों ने, हमने इस बात को उठाया था कि आप एक टोला सेवक से लेके राज्य के सभी तरह के कर्मियों को आपने इस चुनावी वर्ष में लाभ दिया है। एक अकेला से वित्त रहित शिक्षक जो है हमारा, जिनको कि आप कोई लाभ नहीं दिए हैं, इसलिए इनको भी एक निश्चित वेतनमान पर आप लाने का निर्णय लें। और ऐसा हमने मांग भी किया था। सरकार ने कुछ स्तर पर यह कहा भी था कि हम इनके बारे में भी सोचेंगे, लेकिन सरकार कुछ की नहीं। लेकिन चुनाव के पहले उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बना दी। क्या हो रहा है और उस कमेटी की बैठक अभी तक नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। आगे क्या रणनीति रहेगी? लेकिन हम आज से 25 दिन
1 महीना पहले लिखित रूप में अपर मुख्य सचिव को हमने दिया है कि आप चूंकि इस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग उसके मेंबर सेक्रेटरी हैं, तो उस हैसियत से आप इसकी यथाशीघ्र बैठक बुलाकर और इस पर निर्णय लेना चाहिए, आपकी अनुशंसा जानी चाहिए। अगर निर्णय की तिथि तय होती है तो हमने खासकर और अन्य साथियों को भी, हम शिक्षक प्रतिनिधियों को से आग्रह करके उनको जोड़ेंगे, और हम जो इस कमेटी के अन्य सदस्य हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी हैं, कई विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वित्त विभाग के अपर मिल पाएगा कि नहीं? हम तो आशान्वित हैं, लड़ेंगे इसके लिए, लड़ेंगे। शिक्षक हम तो लड़ने वाले रहे हैं और पूरी जिंदगी शिक्षकों के लिए लड़े हैं। शिक्षक लड़ने के लिए तैयार होगा तो फिर हम सड़क पर उतरकर उनके साथ हम लड़ाई करेंगे। कमेटियां तो बनती हैं लेकिन फैसला आने में बहुत समय लगेगा। देखिए, ये कमेटियां अन्य कमेटियों की तरह नहीं है, चूंकि बिहार का मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष है, तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हाई लेवल कमेटी है। यह केवल कमेटी जैसे अन्य विभागों में बनती है और उसका कोई फलाफल नहीं निकलता है, चूंकि इस कमेटी के मुख्य सचिव बिहार अध्यक्ष हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे फलाफल भी निकलेगा। तो वित्त रहित शिक्षकों को भी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और जल्द हाई लेवल कमेटी की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिए जा सकते हैं। तो नए साल पर शिक्षकों को कई बड़े तोहफे भी मिल सकते हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।